नमस्ते। मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज 7वीं कक्षा हिंदी के लिए ये वीडियो है और आज हम 7वीं कक्षा की फूल और कांटे ये पहली इकाई की पहली कविता सीखने वाले हैं। देखते ही इस कविता में क्या है। ठीक है, तो 7वीं कक्षा हिंदी दूसरी कविता है फूल और कांटे, जिसे लिखा है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इन्होंने। ठीक है, तो फूल और कांटे। देखो कि कविता सीखने से पहले इस कविता में क्या है ये देखना जरूरी है, मतलब ये कविता क्यों लिखी है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है ना। कौन से कुल में जन्मा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है वो किस, मतलब उसका कर्म कैसा है, उसका काम कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये बहुत मायने रखता है या महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसे स्पष्ट कराने के लिए फूल और कांटे इस माध्यम से कवि ने हमारे सामने किस प्रकार की कविता हमारे सामने रखी है। ठीक है, देखो छात्रों, पहले मैं ये पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। अब इसके पहले कठिन शब्द के अर्थ हम देखते हैं। जन्म का मतलब है जन्म, पौधा जिसे हम मराठी में रोपटे कहते हैं, पालता का मतलब है पालना, और यहाँ चांदनी का मतलब है शीतल प्रकाश। ठीक है, अब देखो है जन्म लेते जगह में एक ही। अब यहाँ मैंने गुलाब का जो फूल है इस पौधे का एक सुंदर सा उदाहरण आपके सामने मैंने लिया है। देखो कि है जन्म लेते जगह में एक ही, यहाँ फूल और कांटे इस पौधे को जन्मे हैं, मतलब इसी पौधे के ऊपर कांटे भी है और फूल भी है। जन्म लेते जगह एक नहीं, एक ही जगह इन्होंने जन्म लिया है, एक ही पौधे में इन्होंने जन्म लिया है ना। एक ही पौधा उन्हें है पालता, ये पौधा उन्हें पालता है, किसे? कांटों को भी और फूल को भी, है ना। फूलों को भी और कांटों को भी एक ही पौधा पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। जो चांदनी का शीतल प्रकाश है वो दोनों के ऊपर एक समान वो बरसता है, मतलब एक समान शीतल प्रकाश डालता है। किन किन के ऊपर? कांटों के ऊपर भी और फूलों के ऊपर भी, है ना। ठीक है, अब देखो मेह उन पर है बरसाता एक सा। मेह का मतलब क्या है? बादल। बादल क्या करता है? जो पानी बरसता है सभी के ऊपर पानी बरसाता है, चाहे कांटे हो, चाहे फूल हो, चाहे पत्तियां हो, है ना, सभी के ऊपर ये पानी बरसाता है। मेह उन पर है बरसाता एक सा, है ना, पानी एक साथ बरसाता है। एक सी उन पर हवा है बही, हवा भी एक साथ बहती है उन पर। किन किन पर? फूल हो या कांटे हो, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। देखो ये हमेशा हमें दिखता है कि ढंग उनके एक से होते नहीं, मतलब ढंग का मतलब है स्वभाव। ये दोनों जो है, मतलब कांटे और फूल, ये इन दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है ना। कैसे? देखो, जैसे पानी एक साथ बरसता है, हवा एक साथ बहती है, और हमने यहाँ देखा था कि चांद का प्रकाश भी एक साथ फैलता है, फिर भी फूल और कांटे इन दोनों के स्वभाव में अंतर है ना। देखते आगे क्या स्वभाव में अंतर है ये देखते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, है ना। कांटा जो है उसका स्वभाव क्या है? छेदना। छेदना मतलब क्या है? चुभना, है ना, चोट पहुंचाना। छेद कर काटा किसी की उंगलियां,
जैसे हम बगीचा में जाते हैं, गुलाब तोड़ने लगते हैं, तो कभी कभी हमें कांटा जो है चुभ जाता है ना, उंगलियों को चुभता है तो वहाँ से खून बहने लगता है ना। फाड़ देता है किसी का वर वसन। इतना ही नहीं, वो क्या करता है, किसी का सुंदर वस्त्र जो है, वर का मतलब सुंदर, वसन का मतलब, अब यहाँ हमेशा नहीं है, वस्त्र है, ये गलती से हुआ है, सुंदर वस्त्र वो फाड़ देता है। ठीक है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। ये जो तितलियां है, जैसे प्यार से यहाँ फूलों पर बैठती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि तितलियों के जो पर है, तितलियों के जो पंख है, वो काट देता है। कौन? वो काटा, है ना। भौर का है वेद देता शामतन। इतना ही नहीं, जो भौरा है, मतलब मराठी में हम उसे भूंगा कहते हैं, उसका वो क्या करता है, छेद देता है। क्या? काला तन, काला शरीर, वो भी काट देता है, छेद देता है ना, वहाँ वो चुभ जाता है। तो इस प्रकार ये कांटा जो है, इसका स्वभाव है दर्द देना, है ना। अब देखते हैं कि फूल लेकर तितलियों को गोद में। अब फूलों का स्वभाव क्या है कि ये जो फूल होते हैं, ये तितलियों को अपने आंचल में लेते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं, भौर को अपना अनूठा रस पिला, और जो ये भौरे हैं, इसको अपना अलग सा निराला वो रस पिला देते हैं, है ना। निज सुगंध ओ निराले रंग से। निज का मतलब है अपनी, अपनी सुगंध से, है ना, वो आकर्षित करता है, निराले रंग से आकर्षित करता है सदा देता कलीजी की खिला। और हमेशा वो क्या करता है, दूसरों को कलीजी की खिला, मतलब दूसरों को खुशियाँ देता रहता है। मतलब फूल का स्वभाव क्या है, खुशियाँ देना, और कांटों का स्वभाव है दर्द देना। अब देखो कि क्या होता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर सिर पर। खटकना अच्छा नहीं लगना, है ना, ये खटकता है आंख में। दूसरा है सोता सूर शीस पर, मतलब ये जो कांटे हैं वो आंखों में खटकते हैं, और जो फूल है वो क्या करते हैं, सोहता मतलब शोभा देता है, सुर का मतलब देवता, शीस सिर पर, तो फूल देवता के सिर पर शोभा देते हैं, है ना। छात्रों देखो, हम किसी देवता पर फूल चढ़ाते हैं, कोई कांटा तो नहीं चढ़ा सकता, है ना, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है, दर्द देना है, खटकता है वो हमारे आंखों पर। लेकिन फूल जो है वो शोभा देने वाले हैं, वो कहाँ अच्छे दिखते हैं, भगवान के पास। मतलब उसका स्वभाव क्या है, शोभा देना, है ना, सुगंध देना, दूसरों को एक अच्छापन देना। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। अब इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण इन्होंने दिया है, एक कांटा है तो एक फूल है, तो किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। कुल का मतलब क्या है, कुल, है ना, जैसे हम कहते हैं ना, ये इस कुल में जन्मा है, ये इस कुल का है ना। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है छात्रों, देखो, यदि हमारा व्यवहार, हमारे काम अच्छे नहीं है ना, यदि हमारा व्यवहार, हमारे काम अच्छे नहीं है, तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना ही किसी काम का नहीं है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारे काम अच्छे नहीं है, तो ठीक है, यहाँ फूल और कांटों के माध्यम से कवि ने यही स्पष्ट कराने की कोशिश की है कि फूल और कांटे को एक साथ सब कुछ मिलता है, प्रकाश मिलता है, पानी मिलता है, हवा मिलती है, फिर भी इन दोनों में स्वभाव के अंतर है। मतलब इन दोनों के स्वभाव में अंतर पाए जाते हैं, एक दर्द देता है तो एक खुशियाँ देता है। तो अच्छे कुल में जन्म लेना अच्छी बात है, लेकिन यदि हमारा व्यवहार, हमारे काम अच्छे नहीं है, तो भले ही हम उच्च कुल में जन्मे हैं, तो भी सारा व्यर्थ है, तो भी किसी काम के हम नहीं है। यही बतलाने की कोशिश इस कविता में कवि ने की है। ठीक है छात्रों, मुझे उम्मीद है ये कविता आपके समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।